रेशियो सम पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, ये इस टॉपिक में सेकंड वीडियो है और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक है और एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को बने रहिए और देखिए मैथ कितना आसान से बन जाता है ना। लोग बस ऐसे करते हैं मैथ उठा रहे हैं, लेकिन मैं करता हूँ मैथ हार्ड नहीं। मैथ बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इसमें, if sin a plus b equal to 1 and cos a minus b equal to root 3 by 2, find a and b। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास में sin a plus b इक्वल्स टू दिया हुआ 1 और दिया हुआ इसमें cos a minus b इक्वल्स टू दिया हुआ है root 3 by 2 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है ना। क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक साइन एंगल है sin a plus b इक्वल टू 1 दिया हुआ है और cos a minus b इक्वल टू दिया हुआ है root 3 by 2। तो हम लोग इसमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है और ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस देखिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2। बारी बारी सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन a प्लस b इक्वल्स टू क्या है 1। अब हम लोग ये देखना है कि साइन में किसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, साइन 90 का होता है 1। साइन a प्लस b इक्वल्स टू साइन 90। अब 90 क्या हुआ, बताया मैंने कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पर से क्या होगा, ये साइन और साइन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा इसमें a प्लस b इक्वल्स टू 90 जाएगा। इक्वेशन 3 हो गया। सेम हम लोग अब इसके लिए काम करते हैं कॉस के लिए। फ्रॉम इक्वेशन cos a minus b इक्वल्स टू किया गया और 3/2। अब ये देखना है इसमें cos में किसका वैल्यू होता है 3/2। ठीक है ना, cos में किसका वैल्यू होता है 3/2। तो cos 30 होता है इसमें cos a minus b इक्वल्स टू cos 30। cos cos कट जाएगा तो सेम सेम। अब इसमें क्या आ जाएगा, cos तो कट चुका है, कट जाएगा cos a minus b इक्वल्स टू 30 ये हमारा इक्वेशन हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जिस तरह से हम लोग किसी इक्वेशन में x और y का वैल्यू फाइंड करते थे उसी नियम से हम लोग बनाएंगे तो ये बन जाएगा। इसके अलावा और भी नियम है, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड हमने बताया फर्स्ट में। फिर एक है हिंदी में बोलते हैं उसको प्रतिस्थापन। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, है ना। और भी बहुत सारे तरीका है। तो हम बनाते हैं y एलिमिनेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। तो इसमें बताया गया है a प्लस b इक्वल्स टू 90 है और यहाँ पर a माइनस b इक्वल्स टू 30 है। देखिए इसमें आप लोगों ने अप्लाई किया था, इसमें दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस है, तो क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे। अपोजिट साइन रहेगा तो हमेशा प्लस कीजिएगा, सेम साइन को माइनस करते हैं। ये तो कट जाएगा, a भागे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा इसमें 9 10 11 12 सब कुछ आ जाएगा। a कितना है इसमें 120
मल्टीप्लाई बेटा क्या होता है 12, कितना आ जाएगा इसमें 60, जस्ट आधा 60। अब ये आ गया है। अब हम लोग सेम क्या करते हैं, बी निकाल लेते हैं। बी निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें इक्वेशन 3 इस्तेमाल करते हैं। तो इक्वेशन इसमें क्या है, a प्लस b इक्वल्स टू 90 क्या होगा, a कितना निकाले हैं 60 और b हमारे पास डालना है अभी। इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा, प्लस से हो जाएगा माइनस। तो इसमें कितना आ जाएगा, माइनस करने में आएगा 30 डिग्री आएगा। तो देखिए अभी तो ये बन गया, ठीक है। मैंने शुरुआत में कहा था क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है। ये देखिए, ठीक है, और जिनको डालना है डाल सकते हैं। फिर हम लोग तुरंत पढ़ेंगे एक सेम ऐसे बनाए क्वेश्चन सेम मेथड से जो अभी करने वाले हैं। ध्यान से बता दीजिए। और एक क्वेश्चन है, बताया गया कि इफ 10 a plus b equal to 3, है ना। इसमें कहा गया है कि 10 a plus b equals to √3 कहा गया है। और एक में कहा गया है 10a minus b, ठीक है ना। 10a minus b equals to कहा गया है इसमें 1/√3 कहा गया है। तो ये भी सेम बनेगा, ठीक है ना। बनाते हैं आप 10a plus b। अब देखिए 10 में √3 किसका होता है, 1060 का होता है ना। 10 10 की बढ़ जाएगा, a plus b equals to आएगा सब क्लियर, इक्वेशन क्या 1। अब इसमें भी सेम काम करेंगे। देखिए 10 a minus b equals to 1/3, तो यहाँ पर तो होगा 10 30 होता है ना। 10 30 का वैल्यू होता है 1/3, तो 10 और 10 कट जाएगा, a minus b इसमें आ जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास मैंने अभी बताया था 2-3 तरीका। फिर हम लगाते हैं एलिमिनेशन, क्योंकि मुझे वो पसंद है, बहुत सिंपल बनता है और इसलिए मैथ बन जाता है, ज्यादा लंबा भी नहीं होता, छोटा में काम हो जाता है। तो यहाँ बनाते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, इसमें हम लोग जब सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है मैथ। कितना आएगा इसमें 16 a प्लस और माइनस इक्वल टू कितना इसमें है 15। अब यहाँ भी अपोजिशन है तो क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे, डिवाइड भी कर जाएगा, a और a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, यहाँ का 90 कटने का नीचे है। इसमें यहाँ प्लस में माइनस, प्लस में जानते हैं जो आता है माइनस 110, मतलब खत्म करने इसका हो गया। तो ये कितना जाएगा इसमें 45 आएगा, ठीक है। ये कितना है 45। अब सेम क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, बी में निकाल हम लगा दें इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसमें क्या हुआ, a प्लस इक्वल्स टू 7 है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारे पास, a का वैल्यू दिया है 45 और b हमारे पास निकालना है, ये कितना है 60। इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसमें आएगा 15। ये हमारा इसका वैल्यू, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा, मैंने तो बनाया क्वेश्चन, दोनों बहुत सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन अगर जो भी एग्जाम में आता है, ठीक है, आप बनाइएगा। इसलिए आपको कभी कभी 2 नंबर के लिए आता है, कभी कभी 3 नंबर के लिए आता है ना, चाहे वो कोई बोर्ड हो, इसलिए आपको इसमें नंबर देने जरूर। अभी मैं बताने वाला हूँ
एक नया क्वेश्चन क्या कीजिएगा। क्वेश्चन है इसमें कुछ वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, साइन 60 cos 30 cos 60 sin 30 या करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इसमें sin 60 cos 30 minus cos 60 multiply sin 30 equals to sin 30 आ चाहिए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई sin 30 का होता है 1/2। यहाँ पर क्या आएगा, sin 30 का वैल्यू कितना होता है तो नहीं लिखते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में √a मल्टीप्लाई √a कितना आता है, ये होता है, ठीक है। अगर सेम सेम होता है रूट कैंसिल और ओनली a लिखाएगा। उसी प्रकार से अगर √3 मल्टीप्लाई √3 करते हैं कितना आएगा, 3 क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4 माइनस 1/5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इक्वल्स टू sin 30 डिग्री। ये दोनों सेम सेम में माइनस कर दो, 2/4 आएगा कटेगा तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा sin 30 sin 30। और आप लोग जानते हैं कि sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो ये प्रूफ हो गया। हम लोग 1/2 को sin 30 भी लिख सकते हैं, मतलब मैंने क्या बताया 1/2 को मैंने sin 30 भी लिख सकते हैं। रीजन क्या है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। ये इसलिए प्रूफ हो गया। ये सब वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप इसलिए बना सकते हैं। अभी हम एक और बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जितना भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ मैं हर टॉपिक का हर तरह का क्वेश्चन आपको बता दूँ, ठीक है। अगर नहीं बताया हो तो आने वाला वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें कंफर्म है कि बता दूंगा, जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बस बने रहे वीडियो में। क्वेश्चन में ठीक एक मुझे बताना था क्वेश्चन, ठीक है। एक टॉपिक है रेशनलाइज, जो ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी काम आता है, ठीक है। रेशनलाइज आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ाई किया होगा, और बाकी आप लोग जैसे कि अगर मान के 1/3 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मैथ में नियम ये है कि रूट नीचे नहीं होना चाहिए। अगर रूट नीचे रहेगा तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय। तो इसमें क्या करते हैं, जो सेम सेम है ये जो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इस वजह से √3/3 आ जाएगा। ये तो सिंपल था। अगर मान लीजिए यहाँ 5 होता है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाता है बस। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर नहीं होता, रेशनलाइज केवल होता है रूट का होता है, मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म पे हो तो, अगर वो प्लस या माइनस के फॉर्म पे हो तो होगा, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन होता
3 प्लस 5 है ना। तो डिस्प्लेस दोनों को होता है इस तरह से, लेकिन जो साइन है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। इसको करके बनाते हैं। तो अभी सबका इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा रिकॉल कर रहा था। देखिए क्वेश्चन इसमें sin 30 बाय cos 45 cot ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। और थोड़ा सा ये क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं इसको ऐसा बताऊंगा कि आपको मजा आता है ना। बस ध्यान से देखिए, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, क्या होता है 1/2 होता है। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। चेक करना होगा आपको। हाँ सही है। cot का वैल्यू क्या होता है, cot 45 का वैल्यू होता है 1। 660 का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन 60 और 3/2 होता है। 1054 का होगा माइनस cos 30 का होता है 3/2 साइन 90 का होता है 1। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना होगा लाते से। ये हमारा ए बी सी का फॉर्म है, मैंने इसको डिस्क्राइब पहले एक बार किया था। 1/2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा 1 प्लस 1/2 माइनस √3/2 माइनस √3/, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये सॉल्व करने में क्या आएगा, √2 आएगा, यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई करने में प्लस 1/2 माइनस यहाँ एक का भी है, एक है, क्या हो जाएगा, एक और एक दो हो जाएगा, ये वाले कट जाएगा। तो इसे नहीं निकालेंगे क्योंकि दोनों सेम सेम होते हैं, इसीलिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 1/2 माइनस √3। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर आप चाहें इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 प्लस 1 माइनस 2√3, तो क्या होगा 2 हो जाएगा। और इसको और भी निकालते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तीनों सही है। आप चाहे तो किसी भी रूप में ले सकते हैं, है ना, बन जाएगा। अभी मैंने कहा कि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा क्या है ना, जो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा वो बहुत ही सिंपल बनता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो, है ना, होता है जब लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ वेरीफाई करना था, बोला गया है कि if a equal to 45 डिग्री वेरीफाई दैट, मैं क्या बोला इसमें, if a equals to 45 दिया हुआ है, ठीक है ना। नहीं करना है हम लोगों को, क्वेश्चन है इसका 2 sin a
यहाँ पर तो नहीं है sin 2a equals to 2 sin a cos a। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको सिंपलीफाई करना है। तो हम लोग को एक अभी पता है इसमें क्या होगा, sin 2 मल्टीप्लाई 55 2 sin 55 cos 55। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा।